गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कक्षा 8 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा के लिए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखेंगे और तृतीय भाषा के लिए ऑलमोस्ट पैटर्न तो सेम है, थोड़ा लास्ट का थोड़ा जो टॉपिक है उसमें ही थोड़ा सा परिवर्तन आया गया है। इसलिए आज कक्षा 8 के लिए द्वितीय और तृतीय भाषा यानी सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 8 सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज के लिए ब्लूप्रिंट्स के साथ साथ थोड़ी सी चर्चा करेंगे रिवीजन यानी पुनरावर्तन के तौर पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। मिड टर्म अभी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मिड टर्म के पैटर्न हम देखेंगे। पहले अगर आपको देखा जाए तो 80 मार्क्स 90 मार्क्स के लिए पेपर रहता था और 10 मार्क्स के लिए जो सब्जेक्ट एंगेजमेंट वगैरह रहता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा सा पैटर्न में परिवर्तन आया है, इसलिए आपका मिड टर्म एग्ज़ाम रहेगा। और कुल मिला के मिड टर्म एग्ज़ाम कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 60 मार्क्स के लिए रहेगा। तो उसके अंतर्गत आपको केवल 2 खंड ही रहेंगे। पहले आपके 4 खंड होते थे, लेकिन अभी कोरोना की वजह से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं। इसके लिए 60 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके लिए समय अवधि 2 आवर्स 2 घंटे की आपकी अवधि होगी यानी 120 मिनट्स। तो इसके तौर पर अगर आप देखें तो अखंड में कितने मार्क्स होंगे? कुल मिला के अखंड में 28 मार्क्स रहेंगे और ब खंड में 32 मार्क्स रहेंगे। कितने मार्क्स रहेंगे? अखंड में 28 और ब खंड में 32, तो कुल मिला के हुए 60 मार्क्स। तो देखिए इस प्रकार अगर आप मार्क्स डिवाइड किए तो आपको समय भी निर्धारित किया जाना चाहिए। ये सब हमने ऑलरेडी ब्लूप्रिंट में PDF करके ग्रुप में भेज दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ से शुरुआत किए तो आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले अखंड में क्या रहेगा? अपठित गद्य रहेगा, अपठित पद्य रहेगा, अनसीन पैसेज एंड अनसीन पोएम। जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो ऐसे प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। उसके लिए आप थरोली आपका जो भी है अनसीन पैसेजेस गद्य हो या पद्य हो या काव्य हो उसको अच्छी तरह से पढ़िए और उसके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। एक वाक्य हो तो एक वाक्य में एक शब्द में है तो एक शब्द में उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो गद्य और पद्य आपको कुल मिलाकर 8 मार्क्स के लिए रहेगा। गद्य के लिए 4 मार्क्स और पद्य के लिए 4 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क्स निर्धारित किया जाएगा। तो इस प्रकार गद्य और पद्य में ये 8 मार्क्स विभाजित हो गए। अब उसके बाद हम देखेंगे व्याकरण भाग। व्याकरण भाग के अंतर्गत देखो आपको सबसे पहले वर्ण विच्छेद रहेगा। उसके बाद संधि कीजिए और पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांश के लिए 1 शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, यह सब आपको ग्रामर पार्ट में रहेगा। यानी कुल मिलाकर व्याकरण आपको 20 मार्क्स यानी 20 मार्क्स के लिए होगा। तो अखंड में कुल मिलाकर 28 मार्क्स यहाँ पे विभाजित किए जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर आप ब खंड की चर्चा की जाए, ब खंड ये पूरा इसके ऊपर होगा, आपको पाठ्य पुस्तक के ऊपर होगा। जिस प्रकार अखंड आपको है व्याकरण के ऊपर आधारित है, तो उसी प्रकार ब खंड क्या है? पाठ्य पुस्तक के ऊपर आधारित है। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सबसे पहले आपको रहेंगे 1 शब्द यानी अति लघु 1x4 के लिए आपको क्वेश्चन रहेंगे, तो 4 मार्क्स के लिए ये होगा। उसके बाद रहेगा 3x2x3 तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेंगे और आपको उसकी कुल मिलाकर गुण होंगे 6 यानी 6 गुण होंगे। और उसके उपरांत 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेंगे। 4 मार्क्स के लिए एक दीर्घोत्तरी में 5 मार्क्स की जगह 4 मार्क्स दिया गया है, क्योंकि समय भी अवधि भी कम है और उसी के हिसाब से आपके गुण यानी कि जो मार्क्स भी उसकी भी कटौती की गई है। उसके उपरांत 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा, यह भी गद्य और पद्य के लिए ही रहेगा। और अंत में जो है 5x3 यानी कि ये जो है कुल मिलाकर लास्ट का जो आपको है 50 मार्क्स, ये केवल लेखन के लिए है। लेखन यानी आप जहाँ पे केवल राइटिंग का वर्क्स आपको दिया जाएगा। लेखन इसके अंतर्गत आपको रहेगा अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन रहेगा। ये तो केवल सेकंड लैंग्वेज के लिए। थर्ड लैंग्वेज में क्या परिवर्तन किया गया है? देखिए अनुच्छेद लेखन है, संवाद लेखन है और उसकी जगह ये जो पैटर्न है थर्ड लैंग्वेज के लिए नहीं है, इसकी जगह पर उनको चित्र वर्णन किया जाएगा। चित्र वर्णन यानी किसी एक चित्र को देखकर उसके बारे में 20 से 30 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो देखिए यहाँ सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज दोनों भी ऑलरेडी ये पूरा हुआ है थर्ड लैंग्वेज के लिए, फिर भी लेकिन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दोनों वीडियो जो ग्रामर पार्ट है दोनों एट अ टाइम भेजे जाते हैं, इसलिए सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के बारे में आपको बताने की यहाँ
जरूरत पड़ेगी। तो थर्ड लैंग्वेज के लिए केवल पत्र लेखन, ये अगर दिया है तो भी ऑप्शन में आएगा, अन्यथा पत्र लेखन टोटली नहीं रहेगा। आया तो भी उसके लिए संवाद लेखन एक रहेगा। आप संवाद लेखन लिख सकते हैं, अदरवाइज पत्र लेखन लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं है तो दोनों में से कौन से 3 टॉपिक आते हैं वो लिखने पड़ेंगे। केवल ज़रूरत क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे जो पार्ट है, हाँ, ये जो पत्र लेखन सेकंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा के लिए अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन और संवाद लेखन रहेगा। अगर यहाँ पे तृतीय भाषा की बात की जाए तो यहाँ पे अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन और चित्र लेखन। अगर पत्र लेखन आया तो संवाद और पत्र लेखन के अथवा यानी और क्वेश्चन आपको रहेगा, और आया तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा कौन सा भी एक प्रश्न का उत्तर आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो 5 मार्क्स के लिए हर एक प्रश्न पूछा जाएगा, यानी अंतिम क्वेश्चन है लेखन पार्ट, यानी कि आपको लेखन कौशल आपके लिए 15 मार्क्स के कुल मिला के रहेगा, उसके आधार पर ही लिखिएगा। चित्र वर्णन, जिस प्रकार हमने लास्ट ईयर पढ़ा है। चित्र वर्णन यानी क्या, चित्र वर्णन क्या दर्शाता है, एक पिक्चर दिया जाता है, एक चित्र आपको प्रश्न पत्र में दर्शाया जाता है, उसको देखकर अच्छी तरह से उस चित्र में क्या दर्शाया जा रहा है वो आप ग्रहित करके उसके आधार पर 20 से 30 शब्दों में आपको उसके बारे में लिखना है, यानी 3-4 वाक्य उसके बारे में लिखना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पेपर का ब्लू प्रिंट रहेगा। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। अब देखेंगे पुनरावर्तन। अब देखेंगे संवाद लेखन। ऑलरेडी ये हुआ है लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पर देखेंगे। और सेकंड और थर्ड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा दोनों के लिए ये संवाद लेखन रहेगा। देखिए संवाद लेखन के लिए टॉपिक तो जनरली रहता है, वैसे तो हम जो टॉपिक देते हैं वही आना एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं। तो जस्ट एक पैटर्न दे रहे हैं और ग्रुप में बाकी के प्रश्नों के हल, अदरवाइज एक्सरसाइज के तौर पर आपको एक्स्ट्रा लिखने के लिए और पठन के लिए भी दूसरे भी दिए जाएंगे। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम जो टॉपिक देते हैं वही एग्जाम में आए, क्योंकि यह जनरल टॉपिक रहता है। हाँ, लेखन पार्ट जो है आपको आपकी कला कौशलता दिखाने के लिए रहता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। और किस प्रकार संवाद लेखन दर्शाया जाता है, संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग किस प्रकार होता है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे संवाद लेखन यानी डायलॉग किसके बीच हो रहा है, पिता और पुत्र के बीच हो रहा है। तो आपको पिता और पुत्र के बीच का संवाद यहाँ पे व्यक्त करना है। तो यहाँ पे विषय दिया है पिता और पुत्र के बीच संवाद लिखिए। संवाद के लिए शब्द भाषा शैली में जो आप लिखते हो उसके लिए एक शब्द सीमा होती है, 40 से 50 ऐसा शब्द सीमा देते हैं, अथवा वाक्यों में लिखना, उसी के दौरान लिखना, उसमें फिर से वाक्य दोहराने की ज़रूरत नहीं। जिस प्रकार अनुच्छेद में आप वाक्य दोहराते हैं उसी प्रकार, ठीक है। तो देखेंगे, आइए अब हम देखेंगे यहाँ पे ये उदाहरण। तो देखिए यहाँ पे पुत्र किस प्रकार संवाद लेखन किया गया है। पुत्र, पिताजी मुझे 10 रुपये चाहिए। पिता, 10 रुपये का क्या करोगे बेटा? पिता पूछे वो बेटे। पुत्र, मेरे मित्र का जन्मदिन है, मैं उसे एक पुस्तक दूंगा। पिता, पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? पुत्र, पिताजी उसे पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है, मैं उसे कहानियों की पुस्तक दूंगा। पिता, तब तो ठीक है। तो देखिए इस प्रकार संक्षिप्त में यहाँ पे दिया गया है किस प्रकार संवाद पिता और पुत्र के बीच किया गया है अथवा यहाँ पे दर्शाया गया है। इसी प्रकार आप संवाद लेखन लिख सकते हैं। इसमें टॉपिक्स भले ही अलग अलग हो किंतु भाषा शैली तो एक जैसी होगी। यहाँ पे आपका लेखन कौशल दर्शाया जाता है और इसके आधार पर आपको उसके गुण मिलते हैं। तो ये 5 मार्क्स के लिए आपको लेखन कौशल के लिए संवाद लेखन प्रश्न रहेगा। तो आगे आप देखेंगे पत्र लेखन का एक नमूना। तो अब देखेंगे पत्र लेखन का एक नमूना। वैसे तो सेकंड लैंग्वेज के वालों के लिए हुआ है, लेकिन थर्ड लैंग्वेज के लिए भी ये दोनों एट ए टाइम भेज रहे हैं, इसलिए दोनों को रिवीजन के तौर पर पत्र लेखन का एक नमूना है, यानी कि एक पैटर्न है। पत्र लेखन के वैसे तो बहुत सारे प्रकार है, लेकिन यहाँ पे आपको औपचारिक एक ही दर्शाया जा रहा है। औपचारिक और अनौपचारिक कौन सा भी हो, दोनों पैटर्न आपको हो चुके हैं। तो जैसे उसके तौर पर एक नमूना यहाँ पे दिखा रहे हैं, बाकी के जो है ग्रुप में हम PDF करके भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। हाँ, तो विषय कैसा रहेगा, 2 दिन के अथवा 3 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। हाँ, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आपको जरूरी है पत्र की शुरुआत कहाँ से करनी है। यहाँ पे परीक्षा भवन, अदरवाइज आपका अगर पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज परीक्षा भवन भी आप लिखे तो भी चलेगा। उसके नीचे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य है महोदय, प्रधानाचार्य है तो महोदया यहाँ पे आना चाहिए। CPMS स्कूल कलबुर्गी 58103 जो भी वहाँ का पिन कोड है वो आप लिख सकते हैं। उसके उपरांत दिनांक, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की डेट आवश्यक होती है। उसके उपरांत आएगा विषय यानी जो टॉपिक है, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र।
यहाँ पे संक्षिप्तता में होना चाहिए, जो विषय है वो संक्षिप्त होना चाहिए और क्लियरली होना चाहिए, जो समझ में आए। अदरवाइज आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आपको 2 दिन 3 दिन कितने दिन आपने रिक्वेस्ट किया है, नहीं कि आपने विनती प्रार्थना कितने दिन की है, 3 दिन के अवकाश के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं, अथवा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। और अगर आप यहाँ पर चाहें तो 3 दिन के अवकाश के लिए भी लिख सकते हैं, 3 दिन के अवकाश के हेतु प्रार्थना पत्र। अन्यथा आप इतना भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी मेंशन किए तो कीजिए, अथवा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। विषय संक्षिप्त में होना चाहिए। उसके उपरांत आएगा आपका जो भी कलेवर, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है वहाँ पे लिखना। श्रीमान, महोदय अथवा महोदय, प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य को जब लिख रहे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ लिखना जरूरी है। श्रीमान, अदरवाइज महोदय अथवा महोदया। उसके बाद कॉमा करके आप लिख सकते हैं। सब यह निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटने के पश्चात मुझे तेज बुखार हो गया है। डॉक्टर ने 3 दिन विश्राम करने के लिए कहा है। कृपया आप मुझे जिस दिन से आप अवकाश ले रहे हैं, 9 महीने के 10 दिसंबर से 12 10 11 12 तक, यानी कि जिस अवधि, जो समय अवधि है आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कितने दिन के लिए, वहाँ से वहाँ तक आप अवकाश प्राप्त करने के लिए विनती कर सकते हैं। 10 से 12 10 11 12 10 से 12 तक अवकाश प्राप्त करें। धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी। छात्रा, जो आप अगर यहाँ पे गर्ल बॉय यानी कि लड़की लड़का है किस प्रकार है वहाँ पे परिवर्तन, छात्र अथवा छात्रा। शिष्य शिष्या लिख सकते हैं। आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा। क ख ग अथवा आपका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, क ख ग। अदरवाइज आप यहाँ पे आपका नाम लिख सकते हैं। यहाँ ए होने के बाद अगर आप कौन सी कक्षा से है, कक्षा 8वीं ब, जो सेक्शन है वो यहाँ पे मेंशन कीजिए। आपका रोल नंबर है पता तो आप लिखिए अनुक्रमांक, नहीं रोल नंबर, अनुक्रमांक जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार अंत में आप उनको लिख सकते हैं और ये लेटर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ से ये जो लास्ट का है आपका आज्ञाकारी छात्र अथवा छात्रा, क ख ग। अदरवाइज आप आपका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद कक्षा 8वीं ब और आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस प्रकार आपको इस लेटर के लिए यानी कि लेटर कौन सा भी उसके लिए 5 मार्क्स आपको निर्धारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे केवल प्रार्थना पत्र दर्शाया गया है। आपको ग्रुप में जो दिए हैं 2-3 नमूने और एक्स्ट्रा दिए हैं और उसी के साथ साथ आपको सेकंड लैंग्वेज वालों को तो उनके टेक्स्ट बुक में है ही, लेकिन थर्ड लैंग्वेज के लिए यह नहीं रहता। तो हम उनको वैसे तो थर्ड कैसा पुरस्कार उसके आधार पर तो एक आपको पैटर्न दिया गया है लेटर का। गणित का गृह कार्य न करने पर अपने शिक्षक को प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा क्षमा याचना के लिए पत्र लिखिए, वो पैटर्न है। लेकिन उसी के साथ साथ और ये हुआ तो रिवाइज हो जाएगा और साथ में ग्रुप में आपको और भी लेटर के पैटर्न दिए जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई हो। फिर मिलेंगे अगले पुनरावृत्तन के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।